हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे सैटरडे के दिन यहाँ पे हम लोगों को एक ज़बरदस्त न्यूज़ फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए, न्यूज़ तो बहुत ही कमाल की हम लोग कह सकते हैं, एक थोड़ी बहुत जान हम बोल सकते हैं वापस उस स्टॉक में रिटर्न हो सकती है। पर वहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल भी एक भी शेयर खरीदने का नहीं है। अगर आप खरीदोगे तो आप लोग अटक सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, इतना भी मैं आप लोग को कह सकता हूँ। प्लस जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है दोस्तों, ऐसा लग रहा है अभी फुल एंड फाइनल, मतलब अगर ये चीज़ नहीं हुई तो शायद से कंपनी बंद भी हो सकती है। ये डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट इनडायरेक्टली हम लोग इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए न्यूज़ किसके बारे में सारी चीज़ें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। बहुत ही ध्यान से सुन लेना, इवन दो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ होती है, ये जो चीज़ें रहती है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज यहाँ पे देके चली जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्यूचर रिटेल ऑन सैटरडे, यस, आज के दिन फ्यूचर रिटेल ने फाइल कर दिया एक नया केस। किसके ऊपर? अगेंस्ट द amazon.com। केस कहाँ पे फाइल हुआ है? एट सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किस चीज़ के लिए यहाँ पे केस फाइल हुआ है, तो जो चीज़ अभी तक हम लोग को देखने को मिल रही है, $3.4 बिलियन की जो रिटेल असेट सेल से रिलेटेड जो इशू यहाँ पे चल रहा है, राइट, उसी से रिलेटेड हम लोग को ये केस अभी देखने को यहाँ पे मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पे ये तो एक नॉर्मल सी बात है, हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इससे पहले भी हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी यही चीज़ें देख ली थी। यहाँ पे नया क्या है, तो दोस्तों वो नया भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगा। पर उसके पहले आप लोगों को यहाँ पे पता है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मंथ की अगर हम लोग बात करें तो जो इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे सिंगापुर आर्बिट्रेटर ने यहाँ पे लिया गया था अक्टूबर 2020 में, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, इंडिया में वैलिड ठहराया गया। वैलिड ठहराने के बाद आप लोगों ने देखा होगा रिलायंस के शेयर में भी गिरावट थी एंड फ्यूचर रिटेल तो शेयर तो लोअर सर्किट में ही लग गया। एंड उसी के साथ साथ उसके बाकी के भी जो स्टॉक्स थे, फ्यूचर लाइफस्टाइल हो या फिर एंटरप्राइज हो, वो भी हम लोग को लोअर सर्किट जाते हुए देखने को मिले थे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने ये भी कह दिया था कि फ्यूचर के पास अभी कोई अगर ऑप्शन है अपील करने का, तो वो कोई किसी भी वो लोअर कोर्ट में अभी यहाँ पे नहीं जा सकते। अगर जाना है तो टॉप कोर्ट में ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चैलेंज आप कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली उन्होंने अपने अधिकार का यहाँ पे इस्तेमाल भी किया है। दोस्तों, अगर हम लोग केस की बात करें, अभी जो डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है, लगभग 6000 पेज, इतना बड़ा हम लोग को फाइलिंग देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर रिटेल ने अपना पक्ष रख के यहाँ पे कौन से पॉइंट बताए वो आप देख सकते हैं। फ्यूचर हैज़ आर्ग्यू दैट इफ़ द डील विथ रिलायंस डजंट गो थ्रू, इट वुड कॉज अनइमेजिनेबल डैमेज टू द फ्यूचर ग्रुप। एंड इसी के अगर हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस की बातें करें, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि लगभग 35,575 जॉब लॉसेस हो सकते हैं। आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल यही कह रहा है, फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप आप कह सकते हो। जॉब लॉसेस मतलब क्या, कि अगर ये डील नहीं हुई, उन्होंने कहा ये फाइनल, ये जो पिटिशन उन्होंने फाइल किया एंड अगर इनके फेवर में अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो अनफॉर्चुनेटली इनको यहाँ पे शायद से जो बिग बाज़ार है वो क्या करना पड़ सकता है, पूरी तरीके से 100% क्लोज भी करना पड़ सकता है। उन्होंने यही बात बोली है इनडायरेक्टली। 35,575 लोग एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या हो सकते हैं, जॉबलेस हो सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो लगभग $3.81 बिलियन है, वो भी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, बहुत ही बड़े रिस्क में यहाँ पे आ सकते हैं। रिस्क में आना मतलब ऑब्वियसली बैंक्स के थ्रू उन्होंने लोन उठाया है, डिबेंचर भी है, आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो पैसा है वो यहाँ पे रीपे करने के लिए ये डील सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वो नहीं हुआ तो समझ लेना बैंक एंड ये जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका पैसा भी ऑलमोस्ट 99% डूब गया। 99% इसीलिए क्योंकि उसके बाद अगर कंपनी अगर बेची जाती, फॉर एग्जांपल असेट्स का वैल्यूएशन निकाल कर, तो जितना कुछ मिलता है उतना लेना पड़ेगा, राइट। तो यही सबसे बड़ी वार्निंग भी यहाँ पे उन्होंने दे दी है। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि इतना भयंकर स्टेटमेंट है ये कि अगर नहीं हुआ तो सीधा मतलब कंपनी बंद करने के ही हिसाब से ये लैंग्वेज हम लोग को देखने को, मतलब इंटरप्रिटेशन आप लोग इसका ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो।
सो दोस्तों ये सारी बातें फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड पिटिशन में भी उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं इसको फास्ट वे से यहाँ पे हैंडल किया जाए। एक्सट्रीम अर्जेंसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि अगर ये डील का जो पैसा है 25,000 करोड़ अगर फ्यूचर रिटेल को नहीं मिला तो वो डिबेंचर होल्डर को कैसे रिपेमेंट करेंगे, बैंक्स को कैसे रिपेमेंट करेंगे। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कंपनी को बंद किया जाए। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों को रिपोर्ट्स के ज़रिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब अमेज़ॉन फ्यूचर के स्पोक पर्सन को पूछा गया तो उन्होंने किसी भी चीज़ का यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी तक दिया हुआ नहीं है। सो ये सारी चीज़ें अभी अभी जस्ट आधा एक घंटा भी नहीं हुआ है, तो अभी अभी जस्ट हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो फ्यूचर रिटेल में यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, फ्यूचर रिटेल में एक छोटा सा जंप भी आ सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना एक उम्मीद के ऊपर ही ऐसे स्टॉक्स चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ऑपरेटर्स बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भगाया भी लेके जा सकते हैं, ऊपर तक भी लेके जा सकते हैं, पर आप लोगों ने यहाँ पे फंसना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी में कोई जान है ही नहीं। प्लस अगर हम लोग बात करें तो ये मैं बहुत बार ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के नंबर्स भी आप लोगों को ये चीज़ें बता सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही माइनस में है। ये देखिए मार्च 20, जून 20, सितंबर हो गया, दिसंबर हो गया, देन आप देख सकते हो मार्च 21 -291, उसके बाद जून के भी अभी के रिजल्ट क्या थे और भी ख़राब। जितना आगे बढ़ रहे उतना ही फ्यूचर रिटेल का परफॉर्मेंस नीचे धंसता ही चला जा रहा है। सो ऐसे कंपनी में आप लोगों ने बिल्कुल भी निवेश यहाँ पे करना नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अभी आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 20 तक 33 थी, जून 21 होते होते 20% के भी नीचे चली गई। आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में प्रमोटर ने यहाँ पे एग्जिट लेने की ही कोशिश यहाँ पे की है। देखा जाए तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं 4% से 2%। डीएस की भी बात करें तो 6.5% से 6%। एंड हमारी पब्लिक 55, 63, 70, 71। सो पब्लिक को माल पूरी तरीके से चिपकाया जा रहा है, आप देख सकते हो, और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी पब्लिक की ही होनी चाहिए। ऐसे स्टॉक में पब्लिक भर भर के माल उठाते हैं और एक्सपेक्ट करते कि उनको कमाल के रिटर्न्स मिले। कल पैसा इन लोगों का डूब जाएगा, राइट। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लेम किसके ऊपर आ जाएगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट गलत नहीं, आपकी जो स्टडी है वो कमज़ोर है, या फिर आप लोग कह सकते हो जो ग्रिड है वो गलत जगह पे जाते हुए देखने को मिल रही है कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है इसलिए उठाओ, ये वापस चला जाएगा हायर लेवल पे। ऐसा कुछ भी होने वाला यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो प्रमोटर ही 33% के 63 हो सकते थे, वो खुद ही यहाँ पे 20% के नीचे आ चुके हैं। एंड पब्लिक देख लेना कि यहाँ पे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। सो दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फ्यूचर रिटेल से जितना हो सके दूर ही रहना। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल अच्छा नहीं, इसके पहले भी उन्होंने इस तरीके की वार्निंग दी थी कि अगर ये डील कंप्लीट नहीं हुई तो उनको ये चीज़ बंद करनी पड़ सकती है। आज ये चीज़ हम लोग को कोर्ट तक जाती हुई देखने को भी यहाँ पे मिल रही है, कोर्ट के सामने भी इन बातों को रखा जा रहा है। सो फ्यूचर रिटेल अगर आप देखोगे 5 साल में 71% डाउन है। हाईएस्ट की अगर हम लोग बात करें समवेयर अराउंड 600 रुपीज़ के आसपास, आज चल रहा है 45। मतलब जो स्टॉक अपने ही ऑल टाइम हाई से जब 70-80% अगर नीचे आता है तो ऐसे स्टॉक में रह के कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर रिटेल 600 का 45 मतलब 90% से ज़्यादा ये टूट चुका है। सो यहाँ पे कोई फ्यूचर एक्चुअली है नहीं, राइट। छोटे मोटे खबरें आते रहेगी, उससे स्टॉक भागते रहेंगे, बट वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे ट्रेडर लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर आपको फ़ायदा किधर उठाने के लिए जाना है तो एक बार आप रिलायंस की विचार कर सकते हो, बट फ्यूचर रिटेल की अगर आप लोग बात मतलब सोचोगे तो आप लोग अटक जाओगे। इससे पहले भी बहुत बार मैंने समझा चुका हूँ रिटेल इन्वेस्टर को, बट अल्टीमेटली हर कोई अपने ही मतलब बोलते हैं ना डिसीजन का मालिक होता है। सो फ्यूचर रिटेल में अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब स्थिति से जा रही कंपनी। रिलायंस की बात करें, यस रिलायंस भी आप लोगों को यहाँ पे इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे मतलब ये फ्यूचर रिटेल अमेज़ॉन के न्यूज़ के चलते यहाँ पे अटका हुआ देखने को मिल रहा है, बट ये कभी ना कभी तो निकल जाएगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। कंपनी के अगर मैं नंबर्स दिखा दूँ रिलायंस के तो आप लोग देख सकते हैं वो ग्रोइंग मोड में है, बट इस अनसर्टिनिटी के कारण अलॉन्ग विद द सऊदी अरेमको की अनसर्टिनिटी, इसके कारण अभी तक हम लोग को रिलायंस में भी कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं एक ही रेंज में है, पर एटलीस्ट यहाँ पे ये कंपनी चलेगी, ये कंपनी कोई डूबने वाली नहीं है। बट फ्यूचर रिटेल की अगर हम लोग बात करें तो ये आखिरी मौका है, हम लोग ऐसा ही यहाँ पे बोल सकते हैं, जो कि खुद कंपनी के ही ओर से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। सो एक बात पक्की कर लेना दिमाग में, जब कंपनी के अस्तित्व के ऊपर ही इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इतने बड़े स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। सो इतना ही कह सकता हूँ। फ्यूचर रिटेल से पहले भी बता चुका था, अभी भी बता रहा हूँ कि इस न्यूज़ के चलते छोटे मोटे जंप्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ उसको फ्यूचर रिटेल में एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मत देख लेना, आप लोग बुरी तरीके से फंस सकते हो। सो जितना हो सके मैंने अपनी साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे ऑपरेटर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
ये जो हाईएस्ट डेटा आपको देखने को मिलता है पब्लिक का 71%, इसमें सारे ये 71 रिटेल इन्वेस्टर नहीं होते, इसमें ऑपरेटर्स भी होते हैं। एंड ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, स्टॉक को ऊपर नीचे आराम से यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं एंड छोटे रिटेल इन्वेस्टर को फंसा भी सकते हैं। सो जितना हो सके मैंने अपनी साइड से आप लोगों को वार्निंग दे दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।